गुड मॉर्निंग, राधे राधे फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी? वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। सतमा रिएक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जगत भैया के पाठशाला के बारे में बात करेंगे। और जगत भैया ने पाठशाला में वादा किया था कि उनका नॉर्मल ब्लॉग आएगा और कुछ ऐसा करेंगे जिससे बम फूटेगा, वाईटी पर तहलका मच जाएगा। तो शायद उन्होंने तहलका मचा दिया है, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो बहुत सारी बातें हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दें और कमेंट करना प्लीज ना भूलें। यहाँ पे एक चीज मैं बता दूं, मेरा शुरू से रहा है, जिसने मेरे दोनों चैनल को देखा होगा, मैंने बहुत न्यूट्रल रिएक्शन दिया है अपने शब्दों की सीमा को बनाए रखते हुए। मेरा शुरू से मानना था कि अगर मैं किसी ब्लॉगर पर रिएक्शन दे रही हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसे अच्छा अच्छा ही बोलूंगी, क्योंकि कोई भी इंसान न पूरी तरह से अच्छा होता है, न कोई पूरी तरह से बुरा होता है। जहां पे आप अच्छे दिखोगे हम लोग अच्छा बोलेंगे, जहां पे आप गलत जा रहे हो तो गलत भी बोलेंगे। लेकिन ब्लॉगर के अंदर ना गलत सुनने की क्षमता नहीं होती है, कमियों की सुनने की क्षमता नहीं होती है। और ये ब्लॉगर की गलती नहीं, ये मानवीय प्रवृत्ति है कि इंसान को अपनी तारीफ अच्छी लगती है, लेकिन अगर आप उसकी गलतियों को बता दो कि आपने गलत किया है तो गलतियां कोई स्वीकार नहीं कर पाता है। तो यही चीज ब्लॉगर के अंदर भी होती है। उनको लगता है कि जो उनकी तारीफ कर रहे हैं, उनकी चापलूसी कर रहे हैं, वही लोग अच्छे हैं और जो गलतियां दिखा दे रहे हैं वो लोग बहुत बुरे हैं। खैर, ये तो नॉर्मल बातें हो गई। अब आते हैं जगत भैया के पाठशाला की तरफ। तो जगत भैया ने अपना पाठशाला 1 साल बाद खोला। जब जगत भैया का कंटेंट वैसा बनाने का मन नहीं करता है तो या तो वो पलंग पे बैठ जाएंगे और ज्ञान दे देंगे, या कोई कंट्रोवर्सी से रिलेटेड बातें कर देंगे, थंबनेल लगा देंगे और वो वीडियो वायरल हो जाती है। तो जगत भैया ने सोचा कि चलो रिएक्शन वालों से पंगा लेते हैं, रिएक्शन वालों से ही कुछ कंटेंट निकालते हैं। वैसे जगत भैया कहते हैं कि रिएक्शन वालों का दाल रोटी उनसे चलता है, लेकिन जगत भैया आप गलत हैं। आपका भी दाल रोटी रिएक्शन वालों से चलता है। जब जब आपका कंटेंट खत्म होने लगता है, जैसे आपने अभी अभी परिवार में कंट्रोवर्सी किया तो खूब ज्यादा कंटेंट था, वहां पे आप बिजी थे। लेकिन जैसे ही आप अंबाला आए तो अंबाला अभी आपके पास कंटेंट उतना अच्छे से है नहीं। कंटेंट तो है लेकिन सनसनी फैलाने वाला कंटेंट नहीं है। तो जगत भैया को सनसनी फैलाना था। वैसे इसका आगाज जगत भाभी ने कर दिया था। उन्होंने ड्रेस पहना था, तो किसने इनके ड्रेस को लेकर बोला वो मुझे नहीं पता है। तो वहां पे भी वो वीडियो में बोल रही थी कि कुछ कुत्ते भौंक रहे हैं, मेरे ड्रेस को लेकर बोल रहे हैं। साथ में गिफ्ट को लेकर भी वो बोल रही थी कि कुछ लोगों को हमारे गिफ्ट से जलन हो गया है, हमने एक दूसरे को डायमंड रिंग गिफ्ट कर दिया है तो लोगों को जलन हो रहा है। तो पहली बात, गिफ्ट आपने किया है, आपके पति को मिला है और आपके पति ने आपको दिया, तो उसमें तीसरे को जलन करके कोई फायदा नहीं है। और अगर रिएक्शन वाले बोल रहे हैं गिफ्ट के बारे में तो कुछ ना कुछ तो कारण होगा। मैंने भी अपने वीडियो में बोला था, मेरे वीडियो के नीचे कमेंट आ रहा था कि छोटे नवाब ने कंट्रोवर्सी करके बच्चों को दान दे रहे हैं, उसे पैसे कमा के दान दे रहे हैं, नहीं तो उनके पास पैसे नहीं थे। तो फिर मैंने भी बोल दिया कि भाई जगत भैया भी तो कंट्रोवर्सी किए हैं, यानी जगत भैया भी जो गिफ्ट दे रहे हैं अपनी पत्नी को वो कंट्रोवर्सी के पैसे से ही दे रहे हैं, क्योंकि पैसा तो उनके पास भी आया है। और जब कंट्रोवर्सी घर में हुई है तो उस पैसे के भागीदार सभी हुए हैं, आंटी जी भी हुई हैं, जगत भैया हुए हैं और जगत भाभी, साथ में छोटे नवाब। और अगर देखा जाए तो कंट्रोवर्सी के पैसे किसने ज्यादा कमाए हैं, ऑडियंस को पता है। जगत भाभी ने बच्चे का कंटेंट बनाया और जगत भैया ने छोटे नवाब को पोक करके 6-7 वीडियो छाप लिए और अच्छे खासे व्यूज आ गए। नॉर्मल वीडियो पे तो आप लोग देखते हैं कि इनके कितने व्यूज आते थे। अभी 7-8 महीने से जब रिएक्शन वालों ने इन पे वीडियो बनाना छोड़ दिया था तो इनकी हालत कैसी थी आप लोग भी देख रहे थे। ये लोग कहते हैं कि रिएक्शन वालों की दाल रोटी इनसे चलती है। ठीक है, मान लेते हैं रिएक्शन वाले आप पर बात करके वीडियो बनाते हैं, लेकिन आपकी दाल रोटी कैसे चलती है? आपकी भी दाल रोटी रिएक्शन वालों पर भी डिपेंड है। जब रिएक्शन वाले आप पर बात करते हैं तो व्यूज आपके ऑटोमेटिक ही बढ़ जाते हैं। ये चीज आप लोग भी ऑडियंस नोटिस करना कि जब बीच में रिएक्शन वालों ने छोड़ा था तो इनके पूरे परिवार की हालत बहुत खराब हो गई थी। इनके व्यूज 10,000, 20,000, 5,000, 4,000 पे अटक गए थे। जब कंट्रोवर्सी हुई, छोटे नवाब को बच्चा हुआ, लोग रिएक्शन देने लगे उसके बच्चे होने की खुशी पे, कुछ अच्छा बुरा जो भी जिसको समझ में आया था रिएक्शन बनाया था, उसी रिएक्शन की वजह से इन सबको मौका मिल गया, क्योंकि ये लोग भी उस शामिल हो गए कंट्रोवर्सी में। तो सारे लोग इन पर भी रिएक्शन देने लगे तो ऑटोमेटिक इनके व्यूज बढ़ गए हैं।
खैर जगत भैया को यही खुशी होती है कि उनके नाम पे लोगों की दाल रोटी चलती है, तो थोड़ा खुश होने दे। अब आते हैं जगत भैया के पाठशाला पर। तो पाठशाला इन्होंने 1 साल बाद खोला है। 1 साल पहले इनको लगता था कि इनकी पाठशाला चल जाएगी और इन्होंने पूरा सेटअप किया था, लेकिन एक वीडियो डाला और उसके बाद दोबारा इस पे वीडियो डाला ही नहीं। तो ये दूसरी बार इस पाठशाला में आए थे और ये रिएक्शन वालों को ही टारगेट कर रहे थे। तो जो चीजें मुझे समझ में आई वो आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। तो दाल रोटी वाला तो मैंने क्लियर कर दिया कि किसका किससे दाल रोटी चलता है। अब जगत भैया ने कहा कि ए और बी 2 कैटेगरी होते हैं। A1 B1 इन्होंने उसका नाम दिया था। तो A1 में खुद को रखा था, मतलब कंटेंट बनाते हैं। B में भी कंटेंट बनाने वाले होते हैं जो अपने दम पर चलते हैं। तो जगत भैया का कहना है कि ये ब्लॉगिंग करते हैं, ये अपने दम पर कंटेंट बनाते हैं और इसीलिए इनके अच्छे खासे व्यूज आते हैं। तो इनका जो कुछ भी है ए में रहने लायक ये हैं। चलो जगत भैया आपको मान लेते हैं आप ए में हो। फिर भैया ने ए और बी पे कब्जा कर लिया और C1 पे कब्जा कराया अपने चापलूसों को, जो उनकी तारीफ करते हैं, जो उनकी बड़ाई करते हैं। तो जगत भैया एक बात बताओ, वो आपकी बड़ाई करते हैं, चलो अच्छी बात है, लेकिन आपकी बड़ाई के लिए वो दूसरे ब्लॉगर को इतना नीचा गिराते हैं, उनके बारे में गंदा गंदा बोलते हैं। तो फिर C1 कैटेगरी में रहने लायक वो कैसे हैं? बड़ाई करते आपकी तो समझ में आता, लेकिन वो भी तो गंदे गंदे बात बोलते हैं ना, दूसरे ब्लॉगर को बुराई करते हैं। तो बुराई करने वाला C1 में कैसे रह सकता है? C2 में भेजो उनको, C1 में रहने लायक नहीं है, C2 में भेजो, आ जाओ आप लोग भी नरक में आ जाओ। अब C2 में मैंने C1 को भी बुला लिया। अब C2 का हिसाब ये है, जगत भैया ने रखा है कि जो C2 वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ जगत भैया को टारगेट करते हैं, जगत भैया के लिए बुरा बोलते हैं। अब उसमें भी इन्होंने कैटेगरी डिसाइड किया है कि एक लोग हैं जिनके पास परिवार है और वो पैसा कमाने के लिए टारगेट करते हैं जगत भैया को और जगत भैया के नाम पर रिएक्शन बनाते हैं। इसके बाद जगत भैया ने एक और कैटेगरी डिसाइड किया है C2 का। C2 में मुझे लगता है 2 भाग कर दिया, एक परिवार वाला और एक बिना परिवार वाला। तो जो बिना परिवार वाला है वो जगत भैया को देखता है, जगत भैया को देखकर ही रिएक्शन देता है, वो दूसरे मर्दों को देखता है। तो जगत भैया एक बात बताओ, आप में ऐसा क्या है जो आपको देख के वो रिएक्शन देता है? भाई उनको देख के क्यों रिएक्शन देते हो? अगर आप लोग को देखना है तो सलमान खान को देख लो, शाहरुख खान को देख लो। जगत भैया तो वैसे सूखे हुए शाहरुख खान है, तो उनको देखकर आप लोगों को क्या ही मिलता है? जगत भैया आपका ये 2 लॉजिक मेरे समझ से परे है कि मतलब परिवार वाले दाल रोटी चलाते हैं, चलो समझ में आ गया, लेकिन बिना परिवार वाले आपको देख के दाल रोटी चलाते हैं, क्या लॉजिक देते हो जगत भैया? खैर जो भी आपकी सोच है आप अपने सोच के अकॉर्डिंग ही बोलोगे। अब जगत भैया एक बात बताओ, आपका नाम लेने से अगर घर परिवार चल जाता है तो एक बात बताओ, जो आपकी बड़ाई करते हैं, खूब ज्यादा आपके नाम का माला जपते हैं, आपके गलत को भी सही करने की कोशिश करते हैं, उनकी तो ठाट बाट है जगत भैया। उनको तो भाई लाखों के व्यूज आते होंगे, लाखों के डॉलर आते होंगे भाई। उनको तो रात में नींद ही नहीं आती होगी कि वो डॉलर कहाँ संभाले, कहाँ रखें। वो तो दाल रोटी क्या, वो तो पनीर बिरयानी क्या क्या खाते होंगे भाई। तभी तो मैं सोचूं कि आपकी बड़ाई लोग इतना क्यों करते हैं, आपके पीछे लोग इतना जान क्यों देते हैं। इसका मतलब जो कमेंट में आपके दीदू भैया सपोर्टर हैं, लोगों को गाली देते हैं, जो लोग पैनल पे गाली देते हैं, सबको पैसे मिलते हैं, डॉलर मिलते हैं, वो रात भर सो नहीं पाते। मुझे आज पहली बार पता चला जगत भैया कि आपके नाम से इतने सारे पैसे मिलते हैं। चलो अच्छा किया बता दिया। जगत भैया ए और बी में रहना चाहते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से तो ए बी में तो कब्जा सौरभ जोशी जैसे ब्लॉगर बना के रखे हैं, क्योंकि वो कंटेंट बनाते हैं, वो तमाशा नहीं दिखाते हैं, वो अपने मम्मी पापा को रुलाते नहीं हैं, अपनी मम्मी को सौतेली नहीं बताते हैं और ना ही अपने भाई की बीवी को टारगेट करते हैं। तो उस हिसाब से जगत भैया A1 और B1 जो भी आपने कैटेगरी डिसाइड किया है वो तो सौरभ जोशी जैसे ब्लॉगर को मिल गया, जो कुछ अच्छा दिखाते हैं, उनसे कुछ अच्छा सीखने को मिलता है। वैसे जगत भैया आप बताओ, आपके और आपके पत्नी से क्या हमें अच्छा सीखने को मिलता है? तो हम लोग फिर से आपको A1 और B1 में डाल देंगे। वैसे C1 वाले बड़े खुश हो रहे थे कि हम तो भाई C1 मिल गया है, हमने चापलूसी की है तो हमें C1 मिल गया। तो ज्यादा खुश मत हो, C1 और C2 में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, 19-20 का अंतर है। वैसे सी कैटेगरी इतनी गिरी कैटेगरी नहीं है। अगर देखा जाए तो बड़े बड़े रोस्टर होते हैं, बड़े बड़े रिएक्शन देने वाले होते हैं, जो दूसरों के ही कंटेंट पर रिएक्शन देते हैं, लेकिन उनके पॉइंट में इतना दम होता है कि ब्लॉगर से ज्यादा व्यूज तो रिएक्शन वालों के आते हैं, और ब्लॉगर को तो उन रिएक्शन वालों से जाके फोटो खिंचवाने के लिए बोलना पड़ता है कि भाई मेरे साथ फोटो खिंचवा लो। जैसे
जगत भैया और जगत भाभी ए बी कैटेगरी के हैं और एल्विस यादव अगर देखा जाए तो उसी कैटेगरी के हैं, क्योंकि वो भी दूसरों के ही कंटेंट पर वीडियो बनाते हैं। उनकी भी दाल रोटी दूसरों के ही कंटेंट पे चलती है जगत भैया के अकॉर्डिंग। तो जगत भैया एक बात बताओ, आपको उनके पास जाके फोटो खींचने के लिए बोलना पड़ा कि भैया मेरी बीवी के साथ फोटो खिंचवा लो, और वो बेचारे इतने अच्छे थे कि फोटो खिंचवा लिए। तो देख लो जगत भैया सी वाले कितने बड़े दिल के होते हैं। कैरी मिनाटी तो बाप रे, ब्लॉगर से भी ज्यादा व्यूज आते हैं। वो भी अपना कुछ नहीं दिखाते हैं, अपने परिवार वालों को नहीं दिखाते हैं, दूसरों के ही कंटेंट पर वीडियो बनाते हैं। उनके पॉइंट इतने दमदार होते हैं कि ब्लॉगर से ज्यादा तो उनके व्यूज आते हैं, ऑडियंस उनको सुनना पसंद करती है। तो जो आप सी वालों को हल्के में ले रहे हो जगत भैया, हल्के में मत लो। 2-4 रिएक्शन वालों से आप लड़ाई कर सकते हो, लेकिन पूरी कम्युनिटी को आप गलत नहीं बोल सकते हो कि रिएक्शन कम्युनिटी ही सी कैटेगरी के लायक है। तो ऐसा नहीं है। बाकी जगत भैया अपने आप को ए बी में समझते हैं तो समझने दो, वहम का कोई इलाज नहीं है। चलो अब लाल घर, पीला घर और छोटा घर के बारे में बात करते हैं। तो जगत भैया को अपने घर पे बड़ा गुमान है। जब पाठशाला में पढ़ा रहे थे तब भी उन्होंने लाल घर को बड़ा घर बताया, मतलब वो अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं। और 2 पीला घर बनाया, तो 2 पीला घर बनाया। तो जगत भैया का कहना है कि जो 2 पीला घर है वो लाल घर से बात करना चाहते हैं, लेकिन जो बीच में पीला वाला घर है उसको नहीं पता है कि जो किनारे वाला घर है वो उसकी बातें लाल घर को बताता है। तो जगत भैया एक बात बताओ, आप अपने आप को इतना बड़ा समझते हो तो आपको क्या जरूरत पड़ गई है कि उन पीले घर वालों की चुगलियां सुनने को? यानी आपको भी बड़ा मजा आता है चुगलियां सुनने में। अच्छा एक बात बताओ जगत भैया, जब वो छोटा पीला घर आपसे आता था चुगलियां करने बड़ा पीला घर के बारे में, तो आपको भी तो मजा आता रहा होगा, आप सुनते रहे होंगे, तभी तो वो आपको चुगलियां आके बताता था। और रही बात जो बड़ा घर था पीला, वो छोटे पीले घर को अपनी बातें बताता था। तो भाई छोटा पीला तो जो भी है इधर उधर का बात करता है, तो जो चुगलखोर होते हैं उनका कोई दीन ईमान नहीं होता है। वो चुगलखोर पीले घर को लाल घर से कुछ चाटने को मिलता होगा, दाना पानी मिलता होगा, फायदा होगा, तभी तो वो चुगलियां करने जाएगा। ऐसे कोई फ्री में चुगलियां नहीं करता है जगत भैया। तो इसका मतलब आप अपनी तरफ करने के लिए कुछ ना कुछ तो फायदा देते रहे होंगे, तभी वो छोटा पीला घर जो था बीच के बड़े पीले घर से दगाबाजी करके आपसे हाथ मिला लेता है। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, आपकी वाहवाही नहीं है। भैया ने अपने घर को बड़ा और लाल रंग दिखाया क्योंकि वो अपने आप को बड़ा समझते हैं, और पीला घर इसलिए छोटा बनाया क्योंकि वो रिएक्शन वाले जो इनसे हाथ मिलाते हैं, जो इनकी चापलूसी करते हैं, वक्त आने पर उनको भी ये छोटा ही समझेंगे, अपने सामने तुच्छ समझेंगे। तो जो चापलूसी करते हैं उनको लगता है कि जगत भैया उनका साथ देंगे। तो शायद आप इस वहम में हो। आपको अगर चैनल चलाना है तो अपने दम पर चलाओ, ये ब्लॉगर किसी के भी सगे नहीं होते हैं। से जगत भैया का लाल घर देख के मुझे कुछ लाल चीज याद आ गया। समझदारों के लिए इशारा काफी है। तो जगत भैया को इसीलिए लाल रंग से बहुत लगाव है। अब आते हैं, जगत भैया ने बोला था कि ऑडियंस को सब कुछ बता देंगे, कुछ छिपाएंगे नहीं, और कुछ बम फोड़ने वाले हैं। तो शायद कल रात बम उन्होंने फोड़ दिया है। वो किसी लाइव में आए थे और लाइव में रिएक्शन वालों की ही बुराई करने आए थे, और जो उनके सपोर्टर है उनकी वाहवाही लेने आए थे। चलो सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि वहां पे जगत भैया और जगत भाभी ने अपना सब कुछ खोल दिया। कुछ ऐसी पर्सनल चीजें उनकी वायरल हो गई, लोगों ने कट कर लिया है। लेकिन गलती इनकी है कि आपने म्यूट किए बिना ये सारी हरकतें क्यों की। जहां तक मुझे लगता है कि ये स्क्रिप्टेड है, क्योंकि जगत भैया को बम फोड़ना था। जगत भैया ने ये चीजें अश्लील हरकतें की ताकि लोगों की नजर पड़े, लोग इस पे रिएक्शन बनाए ताकि ये वायरल हो। तो ऐसी चीप हरकतें करके वायरल होने से कोई फायदा नहीं है जगत भैया। और जो हरकत आपने लाइव में की है उसको करने के बाद तो आप किसी भी कैटेगरी में रहने लायक नहीं हो। तो उस पे मैं अभी कोई बहुत बात नहीं करूंगी। रिकॉर्डिंग आप लोग भी सुन लेना, कहीं ना कहीं लग ही जाएगा।